जय माता दी, जय मां कामाख्या। कामाख्ये वरदे देवी नीलपर्वतवासिनी त्वं देवी जगत माता योनि मुद्रे नमस्तुते। कामाख्ये काम संपन्ने कामेश्वरी हर प्रिये काम नाम देहि में नित्यम कामेश्वरी नमस्तुते। कामदे काम रूपस्ते सुभगे सुर सेविते करोमि दर्शन देव्यम सर्वकामार्थ सिद्धये। ओम महेशानी महामाये चामुंडे मुंडमालिनी आयु आरोग्य ऐश्वर्य देहि में देवी परमेश्वरी। ओम जयंती मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्तुते। ओम सर्वमंगल मांगल्ये शिवे सर्वासाधिके शरण्ये त्र्यंबके गौरी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। काली काली महाकाली काली के पाप नाशिनी खड़ग हस्ते मुंड हस्ते काली काली नमस्तुते। काली काली महाकाली काली के परमेश्वरी सर्वानंद करी देवी नारायणी नमस्तुते। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। महालक्ष्मी नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं सुरेश्वरी हरि प्रिये नमस्तुभ्यं नमस्तुभ्यं दयानिधि। नीरहार हार धन सार सुधाकरम भा कल्याणम दा कनक चंपक धाम भूषाम उत्तुंग बिन्निकुज कुंभ मनोहरांगी वाणी नमामि मनसा वत्सा विभूतिये। ओम ऐं सरस्वत्ये नमः। ओम ह्रीं दुर्गाय नमः। या जल जल प्रज्वल अग्नि रूपाय ओम होम ह्रीं श्रीं ज्वाला देवी नमो नमः। इन मंत्रों का जो मनुष्य बार बार जप करता हो, पाठ करता हो, याद करके हमेशा गुनगुनाता रहता हो, बिना कोई साधना के बिना कोई अनुष्ठान के, उस मनुष्य के ऊपर देवी मां की कृपा स्वतः हो जाती है। जो मनुष्य निरंतर हमेशा मां को याद करते रहता है, एक समय के बाद में उसके ऊपर बिना किसी साधना के, बिना किसी सिद्धि के, बिना किसी अनुष्ठान के जगत जननी की कृपा प्राप्त हो जाती है, यह निश्चित है। और ये जितनी भी मैंने स्तुतियां बोली है, ये सब स्तुतियां हैं। इसके लिए किसी गुरु की आवश्यकता नहीं, गुरु से गुरु मंत्र लेने की जरूरत नहीं है, क्योंकि ये मंत्र नहीं है, ये स्तुतियां हैं। शायद इतनी गहरी बात आपको कोई नहीं बताएगा। जिसके पास जाओगे सब यही कहेंगे, सब मंत्र ले लो, गुरु मंत्र ले लो, हमें गुरु बना लो। आपका यदि मन करे, दिल दिमाग बोले तो गुरु बनाओ, और गुरु ढूंढो मत। गुरु स्वतः समय आने पर ऑटोमेटिक आपको मिल जाएगा, या आप गुरु तक पहुंच जाएंगे बिना ढूंढे, और आपकी उनसे गुरु दीक्षा पूर्ण हो जाएगी। आप अपनी कुल देवी से, अपनी इष्ट देवी से प्रार्थना करते रहे कि आपको उचित गुरु प्राप्त हो। परंतु जो स्तुतियां मैं बोलता हूं, ये स्तुतियां हैं, ये मंत्र नहीं है। इसीलिए आप इनको जितना चाहे उतना गुनगुना सकते हो, जप कर सकते हो, और मां भगवती आद्यशक्ति के सामने बैठ करके पाठ कर सकते हो। देव राधा ट्रस्ट की तरफ से हम सत्यवाणी की प्रस्तुति मनुष्य अनुष्ठान करता है, यज्ञ करता है। कोई दुर्गा सप्तशती का अनुष्ठान करता है, कोई दुर्गा सप्तशती का यज्ञ करता है, कोई महामृत्युंजय का अनुष्ठान कराता है,
कोई नवग्रह शांति का अनुष्ठान करवाता है, कोई अपने इष्ट देवता का अनुष्ठान करवाता है, कोई भैरव जी का अनुष्ठान करवाता है, कोई हनुमान जी का अनुष्ठान कराता है। अपने अपने समय के अनुसार जैसी जिसकी इच्छा हो जाए वह अनुष्ठान करवाता, यज्ञ करवाता है। पर कुछ मनुष्य ऐसे जो जीवन में अनुष्ठान ही नहीं करवाते। वो कहते हैं हम तो सही रास्ते पर चल रहे हैं, बस यही हमारा अनुष्ठान है। ईश्वर को याद नहीं करते, उनको हम कहते हैं नास्तिक है। और जो नहीं मानते ईश्वर को, हम कह रहे हैं कि तुम आधे घंटे के लिए अपनी सांस बंद कर ले और फिर जी करके दिखा दे, अन्न का त्याग कर दे। इस पेट की जरा जठाग्नि है, उसको कैसे शांत करोगे? इस शरीर की कामाग्नि है, उसको कैसे शांत करोगे? अग्नि लेना बंद कर दे, धूप लेना सेकना बंद कर दे, बाहर निकलना बंद कर दे, क्या जिंदा रह पाएगा? अग्नि ही है जो ईश्वर है। क्या कोई कच्चा खाना खा सकता है? जब तक अग्नि पर नहीं पकेगा नहीं खा सकता। और शरीर की जो अग्नि है, इस अग्नि को भी, जठाग्र अग्नि को भी अन्न ही शांत करता है। और अग्नि ईश्वर है, हवा, वायु, ऑक्सीजन ही ईश्वर है, और जल यह भी ईश्वर है। यदि जल नहीं पियोगे तो मर जाओगे। तो मैं कहने का अर्थ यहां पर यह आ रहा है, जो ज्ञान में ले देने जा रहा हूं कि आप लोग अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, बड़े बड़े यज्ञ भी होते हैं। कोई शतचंडी यज्ञ कराता है, कोई 9 कुंडी यज्ञ कराता है, कोई 11 कुंडी यज्ञ करवाता है, कोई 1.25 लाख महामृत्युंजय के जप करा के हवन करवाता है। तो कई बार ऐसा होता है कि अनुष्ठान के बाद वो जो व्यक्ति यजमान होता है वो बर्बाद हो जाता है। हो सकता है कईयों के जीवन में हुआ हो ऐसा कि उसने कोई विष्णु यज्ञ करवाया, देवी जी का यज्ञ कराया, शतचंडी यज्ञ कराया, सहस्त्र चंडी यज्ञ करवाया, और उसके बाद जो मुख्य यजमान होता है वो ही मर जाता है। तो ऐसा क्यों होता है? अनुष्ठान के बाद में मुखिया की मृत्यु क्यों हो जाती है? ऐसी कौन सी सावधानी रखना चाहिए जिसकी वजह से कि मुखिया की मृत्यु न हो? और कई बार ऐसा भी होता है कि बड़े बड़े अनुष्ठान कराने के बाद में घर परिवार में हर साल एक मनुष्य की मृत्यु होती है। धीरे धीरे घर परिवार पूरा कुनबा बर्बाद हो जाता है। इतनी भयंकर गलती हो जाती है। तो ऐसी कौन सी गलतियां हो जाती है जिसकी वजह से अनुष्ठान के बाद में आप बर्बाद हो जाते हो, पागल हो जाते हो, फैक्ट्री में आग लग जाती है, दुकान बंद चलना बंद हो जाती है, और धीरे धीरे घर के मनुष्य मरना प्रारंभ हो जाते हैं। ऐसे ही आपके बहुत से अनुत्तरित प्रश्न, अनुष्ठान एवं यज्ञ नामक हमने किताब लिखी है, उस किताब के अंदर दिया गया है कि यदि आप कोई भी अनुष्ठान करवाते हैं, यज्ञ करवाते हैं, धार्मिक आयोजन करवाते हैं, तो आपको किन किन बातों का ध्यान रखना है। क्योंकि अनुष्ठान के बाद में बहुत सी जगह हमारे द्वारा देखा गया है कि वह घर परिवार ही बर्बाद हो जाता है। तो पहले तो यह देखा जाए कि अनुष्ठान क्यों करवाना है। किसी दूसरे की मृत्यु के लिए तो नहीं करवा रहे हो, यानी कि दूसरों की मृत्यु के लिए अनुष्ठान करवा रहे हो, किसी शत्रु को नाश करने के लिए अनुष्ठान करवा रहे, तो पहले अपने गिरेबान में झांक करके देख लो, अपनी आत्मा में झांक करके देख लेना कि अपनों ने तो कोई ऐसा कृत्य नहीं किया, अन्यथा वो अनुष्ठान आपके ऊपर ही उल्टा पड़ जाएगा।
यानी कि बिल्कुल आत्मा से, अंतरात्मा से पूछ लेना कि पहले सामने वाले व्यक्ति ने आपको जीना हराम कर दिया हो, आपकी मृत्यु निश्चित हो गई हो, तब जाकर के अनुष्ठान करना चाहिए। ऐसा अनुष्ठान शत्रु नाश वाला। जहां पर शत्रु नाश की बात आ जाती है तो सीधे सीधे बाजार में बहुत से बिचौलिए घूम रहे हैं। वो बिचौलिए कहते हैं साहब आप तो मां बगलामुखी का अनुष्ठान करा लो, क्योंकि छोटे छोटी उम्र के पंडित लोग जो मां बगलामुखी का, जिनने कभी गुरु दीक्षा में गुरु शिष्य परंपरा के अनुसार मंत्र लिया ही नहीं, ऐसे बहुत से ब्राह्मण मां बगलामुखी का अनुष्ठान लेना प्रारंभ कर देते हैं और बच्चों से जप करवाते हैं। इस बात का अवश्य ध्यान रखें, जो भी मनुष्य मां बगलामुखी का अनुष्ठान करवा रहा है उसे ये ज्ञान होना चाहिए कि अनुष्ठान में किन किन बातों का ध्यान रखना है। जिस ब्राह्मण बालक ने अपने जीवन में कभी मां बगलामुखी के बारे में जाना नहीं, समझा नहीं, मंत्र का अर्थ नहीं जाना, मंत्रों को जपा नहीं और उनको मंत्र जप में लगा दिया जाता तो आपका अनुष्ठान फेल हो जाता है। मां बगलामुखी का अनुष्ठान किस माला से किया जाए? मैं पहले भी बता चुका हूं कि अधिकांशतः ब्राह्मणों के जो गोमुखी होती है उसमें तुलसी की माला होती है। वैष्णव धर्म का वो पालन करते हैं। तुलसी की माला से मां बगलामुखी का जप नहीं होता है। दूसरी गलती यहां पर ऐसी हो जाती है, ऐसी कई गलतियां अनुष्ठान में हो जाती है, तो उन गलतियों के बारे में हमने इस किताब में लिखा है कि हनुमान जी के अनुष्ठान में कौन सी गलतियां होती, भैरव जी के अनुष्ठान में कौन सी गलतियां होती है, देवी मां के अनुष्ठान में कौन सी गलतियां होती, जिसकी वजह से आपका पैसा भी बर्बाद हो जाता है, समय भी बर्बाद हो जाता है और अनुष्ठान के बाद में तरह तरह की बीमारियां लग जाती है। तो अनुष्ठान के अंदर जो ब्राह्मण आते हैं, एक तो वो अनुष्ठान करते समय, जप करते समय, हवन करते समय झूठे मुंह जप नहीं करना चाहिए। यानी कि मुंह के अंदर आपने जर्दा चूना भर लिया। आजकल ये ट्रेंड चल पड़ा है, छोटे छोटे ब्राह्मण बालक से लेकर के बड़े बड़े भी जर्दा चूना मुंह में भर करके जप अनुष्ठान में बैठ जाते हैं। कोई सा भी अनुष्ठान हो, झूठे मुंह नहीं किया जाता है। हां, स्पेशली कोई उच्चिष्ट अनुष्ठान आप कर रहे हो, उच्चिष्ट गणित का, उच्चिष्ट देवी का, तो उस समय आप लौंग इलायची खा सकते, परंतु जर्दा चूना उसमें भी अलाउ नहीं है। परंतु आज के जमाने में हम देखते हैं जहां जब तब चलते हैं, ध्यान कहीं और जा रहा है और माला चल रही है, एक के बाद मुंह के अंदर जर्दा भी ठूसा हुआ है। ऐसे यज्ञ अनुष्ठान कराने से कोई फायदा नहीं, उल्टा दुख और बढ़ जाएगा, परेशानी और बढ़ जाएगी, कष्ट और बढ़ जाएगी। ये तो मैंने कुछ उदाहरण दिए हैं, क्योंकि मैं यहां पे ज्यादा आपको बता नहीं सकता, समय अभाव होने की वजह से। तो अनुष्ठान में किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, अनुष्ठान और मासिक धर्म में क्या क्या नियम का पालन करना चाहिए। बहुत से पंडित लोग ऐसे भी होते हैं जो किसी स्त्री के मासिक धर्म रहते हुए भी उसे यज्ञ अनुष्ठान में बिठा देते हैं। फिर तो उस परिवार का भगवान ही मालिक होता है। स्त्री को भी चाहिए कि उसको नहीं बैठना चाहिए, परंतु कई बार देखा गया है पंडित जी कुश का आसन लगा करके बिठा देते कि आप तो बैठो, कुछ नहीं होगा, हमने कुश का आसन दे दिया है, कुश की अंगूठी पहना दिया आपको। और ऐसे जहां जहां ऐसा हुआ है वो घर तबाह हो गया, बर्बाद हो गया, रोड पर वो लोग आ गए। इसलिए कभी भी मासिक धर्म की अवस्था में या फिर जिस दिन होता है उसे 7 दिन तक कभी भी अनुष्ठान में नहीं बैठना चाहिए।
और यदि बैठोगे तो जिंदगी बर्बाद होगी, मानसिक पागलपन भी आएगा और कंगाल हो जाओगे, कटोरा लेकर के भीख मांगने लगोगे। तो अनुष्ठान में वास्तुमंडल का क्या रोल होता है, षोडश मातृका का क्या रोल होता है, यज्ञ कुंड कैसा बनना चाहिए, त्रिभुजाकार होना चाहिए कि चतुर्भुज होना चाहिए, कितना गहरा होना चाहिए, कितने बाय कितने का यज्ञ कुंड होना चाहिए, और हवन कैसे करें, किस चीज से हवन करें कि अनुष्ठान सफल हो जाए, और जिस चीज का अनुष्ठान किया उसके अनुसार आखिरी में क्षेत्रपाल देवता को बलि देना होती है, किन किन स्तुति बोलना चाहिए वहां पर अनुष्ठान में, ये सब हमने इस अनुष्ठान नामक किताब के अंदर लिखा है। जो भी धर्म प्रेमी बंधु अनुष्ठान कराते रहता हो, या फिर जब भी अनुष्ठान कराया परंतु बर्बाद हो गया हो, या फिर आगे अनुष्ठान कराने की इच्छा हो, वह धर्म प्रेमी बंधु हमसे यह यज्ञ और अनुष्ठान नामक किताब है, यह हमसे प्राप्त कर सकता है। प्राप्त करने के लिए 9893128047 और 7649862712 ये 2 व्हाट्सएप नंबर हैं। इन दोनों व्हाट्सएप नंबर पर आप मैसेज देकर के यह किताब प्राप्त कर सकते हैं। काफी रहस्यमयी जानकारी इस किताब में हमने लिखी है, जिसकी वजह से अनुष्ठान फेल हो जाता है। आप वो गलती न करें इसको पढ़ करके, ताकि आपकी पूजा पाठ सफल होती रहे। नहीं तो कई बार ऐसा भी होता है कि आप पूजा पाठ करते हैं, पूजा पाठ लगती नहीं है, जप तप करने पर जप तप लगता नहीं है, दान धर्म करने पर दान धर्म नहीं लगता है, किसी को वस्त्र दान दे रहे हैं, अन्न दान दे रहे हैं, फिर भी पुण्य नहीं लगता है, क्योंकि आप ऐसी गलतियां करते हैं। तो कौन कौन सी गलतियां होती वो हमने आपको इस किताब के अंदर लिख करके बताई है। आप चाहें तो किताब खरीद सकते हैं। यदि आप अनुष्ठान प्रेमी हो, यज्ञ प्रेमी हो, धर्म प्रेमी हो, और आपके मन में ईश्वर को प्राप्त करने की लालसा हो, ईश्वर की कृपा प्राप्त करने की तड़प हो, तो ये किताब अवश्य खरीदेंगे। जय माता दी, जय मां कामाख्या, मां भगवती जगत जननी आद्य शक्ति भवानी, अलहादिनी शक्ति कष्ट निवारिणी दुख निवारिणी, महिषासुर मर्दिनी चंडमुंड नाशिनी, सिंह वाहिनी क्लेश नाशिनी, दुरिताप हारिणी पाप नाशिनी, आपको सुखी रखे, स्वस्थ रखे, प्रसन्न रखे और सद्बुद्धि प्रदान करे। क्योंकि सद्बुद्धि होगी तो निश्चित तौर से आप धर्म लाइन की ओर अवश्य जाओगे। अन्यथा जिंदगी तो आप जो पिछले जन्म के कर्म के अनुसार प्रीपेड जीवन तो जियोगे ही जियोगे। उसमें सुख भी हो सकता है, दुख भी हो सकता है। फिर भी चाहे सुख हो या दुख हो, ईश्वर का नाम अवश्य लें। दुर्गति नाशिनी दुर्गा जय जय, काल विनाशिनी काली जय जय, उमा रमा ब्रह्माणी जय जय, सीता राधा रुक्मणी जय जय। इतना प्यारी स्तुति है ये कि आपको बोलते बोलते आपके रोंगटे खड़े हो जाना चाहिए। इसी प्रकार से और अन्य स्तुतियां भी हैं। जय माता दी, जय मां कामाख्या।